दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसने भारत में पहला मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा निर्मला सीतारमण और चौथा राजनाथ सिंह। तो आपका जो चौथा विकल्प है डी राजनाथ सिंह वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा मोबाइल लैब के बारे में जान लेते हैं। DRDO द्वारा निर्मित मोबाइल लैब को कोविड-19 की स्क्रीनिंग और रिसर्च के लिए तैयार किया गया है और इस मोबाइल लैब से प्रतिदिन 1 से 2,000 सैंपल की जांच की जा सकती है और इस मोबाइल लैब का उद्घाटन भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की महिला डी वासनी बाई ने फूल एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल, चौथा उड़ीसा। तो आपका जो तीसरा विकल्प सी केरल है वह सही है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है डी वासनी बाई ने। तो केरल राज्य की महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए बाजार में अधिक मूल्य वाले फूल एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं। पहला 22 अप्रैल, दूसरा 23 अप्रैल, तीसरा 24 अप्रैल और चौथा 25 अप्रैल। तो जो हमारा तीसरा विकल्प सी यानी 24 अप्रैल है यह सही है। तो हम लोग पंचायती राज दिवस के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये है कि पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया और इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाले पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देगी? इसके 4 विकल्प हैं। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा हरियाणा। तो आपका जो चौथा विकल्प डी है वह हरियाणा वह सही है। तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग करने वाले प्रत्येक पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कराने की घोषणा की। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले दोषियों को कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है? इसके विकल्प हैं। ए 10 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो जो दूसरा विकल्प बी है 7 वर्ष वह सही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्यकर्मी लोगों की सहायता में लगे हुए, इसके बावजूद भी देश की जनता के कुछ लोग जो है उन पर जो है हमले कर रहे हैं, जिसे देखकर राज्य की केंद्र सरकार ने हमला करने वाले दोषियों के लिए 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में कब तक रोक लगाने का फैसला किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है 1 जुलाई 2021, दूसरा है 1 जून 2021, तीसरा है 1 मई 2021 और चौथा है 1 अप्रैल 2021। तो जो पहला विकल्प है 1 जुलाई 2021 वह सही है। कोविड-19 की महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की किस्तों पर फिलहाल 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। 22 अप्रैल, दूसरा 23 अप्रैल,
तीसरा 24 अप्रैल और चौथा जो है 25 अप्रैल। तो जो हमारा दूसरा बी है 23 अप्रैल वह सही है। तो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है और यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा प्रथम बार 23 अप्रैल 2010 को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में 100% आरक्षण के आदेश को निरस्त कर दिया है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें है पहला आंध्र प्रदेश, यह सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को 100% आरक्षण देने का आदेश दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में नई दिल्ली में की गई है और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी हैं और इससे पहले रंजन गोगोई जी मुख्य न्यायाधीश थे। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, चीन ने हाल ही में WHO को कितनी अतिरिक्त अनुदान राशि देने की घोषणा की है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला 1 करोड़, दूसरा 3 करोड़, तीसरा 4 करोड़ और चौथा 5 करोड़। तो जो हमारा दूसरा विकल्प है 3 करोड़, यह सही है। तो विश्व में कोविड-19 की महामारी के चलते चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को $3 करोड़ अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। तो मित्रों, आज का ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।